अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और अल्लाह के फजल से खुश होंगे। आप लोग के लेक्चर में थोड़ा सा गैप आ गया था क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी और इस वजह से आप लोगों के लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाई। आज से इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स को दोबारा कंटिन्यू करेंगे और इन पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो अगेन रिलेटेड टू योर टॉपिक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, लेकिन चीप कमेंट्स आर नॉट अलाउड। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, जहाँ से छूट गया था, वो है यूरिनरी सिस्टम। अच्छा, यूरिनरी सिस्टम एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विच विल बी डिस्कस्ड। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दें, अ पेयर ऑफ किडनीज कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट्स एंड नेफ्रॉन्स। यहाँ पे आप हेडिंग दें नेफ्रॉन्स की। अच्छा, यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बातें नहीं लिखी हुई, तो मैं आप लोगों को साथ साथ डिक्टेट करा देती हूँ। सबसे पहले आप लिखें यूरिनरी सिस्टम पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सबसे पहले आप लिखें इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूरेटर्स, यूरीथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। फिर यूरिनरी सिस्टम में हमारे पास किडनीज़ भी होती हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं, किडनीज़, 2 यूरेटर्स, यूरीथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, सबसे पहले किडनी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट इज़ किडनी। बेसिकली इट इज़ अ बीन शेप्ड ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो बेसिकली किडनीज़ जो होती हैं ना, वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने लोबिया, अगर किसी ने खाया हो रेड वाला लोबिया, तो उस शेप की होती हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज बीन शेप्ड। इनका कलर जो होता है ना, वो रेड होता है, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड मींस कि जो एक्सेसिव वाटर, सॉल्ट्स और हमारी बॉडी में मिनरल्स प्रेजेंट हैं, उनको एक फ़िल्टर करके एक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड की कंसनट्रेशन प्रोवाइड कर दी जाए बॉडी को। So that's why it is a very important organ for our body, and without this there will be no any other functions which will be important for us. Okay, नेक्स्ट हमने किडनी के बारे में बता दिया थोड़ा सा। इसके बाद आप यहाँ पे लिखें परसेंटेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट। परसेंटेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट। यहाँ पे देखें कि किडनी के पास लेस देन 1% होता है ब्लड टोटल बॉडी वेट के लिहाज से, लेकिन एक कार्डिक बीट 20% ऑफ ब्लड रिसीव करती है। मतलब हार्ट की जो एक बीट है उस पर 20% ब्लड सप्लाई किया जाता है हार्ट को। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे हेडिंग दें, जहाँ पे यूरेटर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखें यूरेटर, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज़ अ ट्यूब थ्रू विच द यूरिन लीव्स द किडनी एंड एंटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप यूँ भी यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू द डक्ट कॉल्ड एज यूरेटर, बुक वाली वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप लिखें यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर आप इस तरीके से लिखेंगे, इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज सैक फॉर द urine and both the kidneys drain from ureter into the urinary bladder through the ureteral orifice. Orifice mean hole. Okay, next heading देते हैं यूरीथ्रा। यूरीथ्रा में आप कह सकते हैं it is a tube through which the urine leaves the urinary bladder and enter into it during the urination। इस तरीके से अब आप नीचे लिख देंगे which empties near the vagina in females or through the penis mean मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल्स। फिर आप हेडिंग दे स्फिंक्टर मसल्स की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बेसिकली कि स्फिंक्टर मसल्स होते क्या हैं। स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन प्रेजेंट होते हैं यूरीथ्रा में और ब्लैडर में। मतलब यूरीथ्रा और ब्लैडर का जो जंक्शन होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, वहाँ पे कौन से मसल्स हैं, स्फिंक्टर मसल्स। ये हमारे पास
यूरिन इन ब्लैडर को कंट्रोल आउट करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ द डायग्राम। अब डायग्राम देखें, 2 किडनीज़ हैं। लेफ्ट किडनी स्लाइटर हायर देन द राइट वन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर। ठीक है, यहाँ पे जब लेफ्ट किडनी है वो स्लाइटली ऊपर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिवर। अच्छा, रेड डैश शेप में वेन्स हैं, आर्टरीज है, inferior vena cava, superior vena cava, ureteral orifice, right and left ureters, urinary bladder, urethra और external orifice। ठीक है, ये आपने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, अच्छा, अब जब आप लोग के पास आता है ना यूरिनरी सिस्टम, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये वाला यूरिनरी सिस्टम जो मैंने 3-4 पॉइंट्स और ऐड कराए और उस पर डायग्राम दिस, आपने ये सिर्फ लिखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, मैं फिर बता रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है नेफ्रॉन। अब किडनी आपने पढ़ी, किडनी के अंदर बेसिकली स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं जो उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल में हेल्प आउट करते हैं। तो वो यूनिट्स हम कह सकते हैं कि वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन आप 8 से लेकर PhD तक की लॉन्ग क्वेश्चन में देते हैं। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस सेकेंड ईयर biology. Clear? So be cautious about the learning of this topic, nephron. Nephron is basically the functional unit of kidney which are distinct into 2 regions, outer cortex और inner medulla। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस शॉर्ट पे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ऐसी नेफ्रॉन्स जो कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे अरेंज हो, along the cortex के साइड पे अरेंज हो, that nephrons are called as cortical nephrons। और ऐसी नेफ्रॉन्स जो बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स पे अरेंज हो और टिब्यूलर सिस्टम जो है उनका वो इनर मेड्यूला में डीप चला जाए, लूपिंग मतलब एक लूप बनाए इनर मेड्यूला में, उनका टिब्यूलर सिस्टम जो है वो डीप चला जाए, ऐसी नेफ्रॉन्स हैं जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। जक्स्टा मीन हमारे पास डीप पोजीशन, मेड्यूलरी मीन मेड्यूला में। क्लियर? दीज जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स आर स्पेशली ओके। ये अब आपके पास फंक्शन है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइन का फंक्शन अक्सर शॉर्ट में पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जक्स्टामेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ऊपर कॉर्टिकल तो नहीं लिखा हुआ, उसके रोल नहीं लिखे हुए, तो उसका लिख लें, ऐड कर ले। इट कंट्रोल्स द ऑस्मोटिक बैलेंस एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। इट कंट्रोल्स द ऑस्मोटिक बैलेंस एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। जक्स्टामेड्यूलरी क्या करती है, ये स्पेशली इंस्ट्रूमेंटल एक हमारे पास नेफ्रॉन होती है जो कि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कराती है। कंसनट्रेटेड यूरिन मीन्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट विद लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है हमारे पास 2, रेनल कैप्सूल एंड रेनल ट्यूब्यूल। रीनल कैप्सूल यहाँ पे मेंशन है, 2 पार्ट्स हैं, बूमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। अब देखिए बूमेंस कैप्सूल क्या होता है। इन ईच नेफ्रॉन इनर एंड फॉर्म्स अ कप शेप स्वेलिंग। एक नेफ्रॉन है, उसका इनर एंड है वो कप शेप स्वेलिंग बनाता है, कॉल्ड बूमेंस कैप्सूल, एंड इट इज़ अराउंड अ बॉल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। Glomerulus circulates the blood through capsule as it arrives through afferent arteriole and leaves the capsule by efferent arteriole। ठीक है, Bowman's capsule एक कप शेप स्वेलिंग होती है जिसमें बॉल ऑफ कैपिलरीज होते हैं कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो होता है उसका काम क्या है कि वो कैप्सूल के वो ब्लड को कैप्सूल के ज़रिए सर्कुलेट करता है एज इट अराइव्स टू एफरेंट आर्टरियोल। ब्लड कैपिलरी में एंटर कैसे होगा, एफरेंट से, लीव कैसे करेगा, ईफरेंट से।
अब ई आपने और ए में फ़र्क कैसे रखना है, देखिए ई वर्ड याद रख लें कि एग्जिट मीन लीव, ठीक है, और एफरेंट से आप एंटर कर लें इस तरीके से ना, मतलब एंटर तो ई से होता है ना, लेकिन ए से कर लें एंटर, ठीक है, ताकि आप लोग को श्योरिटी हो जाए कि ई और ए में क्या डिफरेंस है। ई आप लोग रख लें एग्जिट और ए रख लें एंटर। द ब्लड वेसल अब सब डिवाइड हो जाती है आगे जाके इनटू अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच इज़ नोन एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्लियर? तो आपने यहाँ पे हेडिंग दे देनी है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी, मतलब ट्यूब्यूल से पहले जो कैपिलरी आएंगी वो पैरी होंगी, मतलब पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। अब बुमेन कैप्सूल जो है वो एक्सटेंसिवली कॉन्टिन्यूड रहता है थ्रू द कॉन्वलेटेड प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अच्छा, यहाँ पे आप लिखें रेनल ट्यूब्यूल, जहाँ पे लिखा हुआ है ना बुमेन कैप्सूल कॉन्टिन्यूज, यहाँ पे लिखें रेनल ट्यूब्यूल, क्योंकि ऊपर हमने रेनल कॉर्पसल पढ़ लिया, नीचे हम रेनल ट्यूब्यूल पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है जी प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल। कॉन्वलेटेड कहते हैं उलझी हुई, प्रॉक्सिमल पहली, ठीक है। तो आपने देखा है कि पहले जो ट्यूब्यूल आएगी और कॉन्वलेटेड होगी वो प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल को, फिर आप देखेंगे एक लूप ऑफ हेनले, आपने 8th में भी पढ़ा है आई थिंक सो, फर्स्ट ईयर या मैट्रिक में भी इसको आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। लूप ऑफ हेनले होता है, डिस्टल ट्यूब्यूल होती है, डिस्टल कॉन्वलेटेड ट्यूब्यूल, इनको पीसीटी और डीसीटी भी कहते हैं, तो आपने फुल फॉर्म लिखनी है, एब्रिविएशंस आर नॉट अलाउड। ओके, विच एम्पटीज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स, ये जो तीनों चीज़ें हैं हमारे पास, प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, बोथ ऑल ऑफ देम आर एम्पटीज इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं वो पेल्विस में ओपन हो जाती हैं। अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस। इसमें क्या कहते हैं कि जो फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस के पास इन स्ट्रक्चर से पास आउट होता है, फिल्ट्रेट में हो सकता है आयंस हों, सॉल्ट्स हों, वाटर सॉल्युबल मिनरल्स हों या वाटर खुद भी हो, तो उसको फिल्ट्रेट कहते हैं, आगे पढ़ेंगे आप। इस सारा प्रोसेस होता है इन स्ट्रक्चर से गुजर के, तो वो यूरिन बना देता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय वेसा रेक्टा। अब वो कहते हैं कि पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो है ना वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के साथ इंटरमिंगल, मतलब उनके साथ सबमर्ज हो जाती हैं, और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स में ये जो एडिशनल कैपिलरीज होती हैं ये एक्सटेंड डाउन करती हैं, नीचे की तरफ मूव करती हैं टू फॉर्म अ लूप ऑफ वेजल्स, एक वेजल्स की एक कैपिलरीज की लूप बना देती हैं जिसको हम कहते हैं वेसा रेक्टा। फिर मैं बता रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर है सबको। सबसे पहले आपने रेनल कॉर्पसल की हेडिंग दे ली, उसमें बुमेन कैप्सूल को, ग्लोमेरुलस को डिस्क्राइब कर दिया, एफरेंट ईफरेंट को डिस्क्राइब किया, पेरीट्यूब्यूलर को डिस्क्राइब किया, देन आपने रेनल ट्यूब्यूल को एक्सप्लेन करना है जिसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को डिस्क्राइब करेंगे, लूप ऑफ हेनले को, डिस्टल को, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को, एंड लास्ट पे आप वेसा रेक्टा को डिस्क्राइब करेंगे। हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ किडनी। देखें, सबसे पहले एक वेन आ रही है, एक रीनल आर्टरी, कॉनिकल शेप प्रोजेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले, तो ये हैं रेनल पायरामिड्स, और अंदर एक कैविटी सी बनी हुई है येलो कलर की और जिसमें वाइट वाइट थोड़े से एक कंट्रास्ट है, वो है रेनल पेल्विस, इट इज़ अ कैविटी। और हमारे पास नीचे जो आउटर बॉर्डर है वो कॉर्टेक्स है और इनर पार्ट इसका मेड्यूला है, ये आप लोगों ने यूरेटर भी साइड पे देखें। क्लियर? तो आप लोग की ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, तो आप लोग जब लिखेंगे यूरिनरी सिस्टम तो आप लोग ये डायग्राम ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट अलग से लॉन्ग है, फिल्ट्रेशन। वो था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर आ जाए राइट अ नोट ऑन नेफ्रॉन तो फिर आप दोनों लिखेंगे, स्ट्रक्चर भी और फंक्शन भी। बेसिकली दोनों इकट्ठे नहीं आते, एक एक करके ही एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन आस्क करेगा आप लोगों से। फिल्ट्रेशन, सबसे पहले वो कहते हैं कि ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस से पास करके बुमेन कैप्सूल में आएगा जहाँ पे वो फिल्टर्ड होगा।
तो यहाँ पे वो क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अदर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्यों नहीं होता, वो ग्लोमेरुलस में ही आके क्यों होता है फिल्ट्रेट। कहते हैं इट स्पेशली फिल्टर्ड हेयर अनलाइक एट द अदर पार्ट्स ऑफ द वेसल बिकॉज ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस एंड द फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग हेयर प्रोवाइड्स द फिल्ट्रेशन प्रेशर, कि उसकी पोरस हैं यानी होल्स बने हुए हैं, फ्रैक्शन जो ब्लड प्रेशर का आता है वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रेशर अप्लाई करता है जो हेल्प आउट करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। द फिल्ट्रेट अपेयरिंग इन Bowman's capsule is called as glomerular filtrate, which contains numerous useful substances such as glucose, amino acids, salts in aqueous solution. Clear? ओके, नेक्स्ट हमारे पास रहता है रीएब्जॉर्प्शन। ऑल द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीएब्जॉर्ब्ड इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास आफ्टर फिल्ट्रेशन जो रीएब्जॉर्प्शन होनी होती है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हेयर, व्हेन फिल्ट्रेट लीव्स द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जब फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को लीव कर देता है, एग्जिट हो जाता है वहाँ से दूसरी ट्यूब्यूल में एंटर होने के लिए, तो इसके पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। सिक्रीशन, द ट्यूब्यूलर एपिथेलियम ऑल्सो सिक्रीट सब्सटेंसेस इनटू ल्यूमन। ल्यूमन होता है किडनी के बाहर फ्लूइड से स्पेस होता है वहाँ पर। दिस सिक्रीशन इज सेलेक्टिव एंड इज दिस सिक्रीशन जो है वो सेलेक्टिव होती है, टाइम टू टाइम वेरी करती है और मेनली ऑफ हाइड्रोजन आइंस होती है टू मेंटेन द पीएच वैल्यू ऑफ द फिल्ट्रेट जो कि ट्यूब्यूल से पास आउट हो रहा होता है। क्लियर? ये दो टॉपिक आप लोगों को समझ आए हैं? ओके, अगर समझ नहीं आए, कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए अगर थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोग सीरियस हैं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू अ नंबर for which you can contact me and ask the questions related to your topic anytime. Clear? But now you will be prepared for your test which I conducted on YouTube. The topics I have given to you later, so be prepared. ओके, टॉपिक्स आप लोग को मैं अलाउड कर दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने हैं। देन आई हैव prepared the worksheet and the short questions for you of this chapter which will be posted later on YouTube in the form of shorts. ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी हो जाए। और जब ये हमारा चैप्टर थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों का टेस्ट एक कंडक्ट करेंगे, उसमें आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स बताऊंगी, वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं एंड देन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन मटेरियल विच कैन हेल्प यू टू सॉल्व द वर्कशीट which I have prepared for you. Clear? आज का आप लोगों को लेक्चर अगर पसंद आया हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। जो नए वाले आए हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने हैं, वो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करें। थोड़ी सी डिले हो गया था लेक्चर्स प्रिपेयर करने में, थोड़ा सा मुझे काम आ गया था, दैट्स वाई। तो इंशाल्लाह आज से हम अपने लेक्चर्स को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मेरी तमाम एफ़र्ट्स अब आप लोगों के लेक्चर्स पे होंगी कि किस तरीके से आपको मटेरियल प्रोवाइड करना है, किस तरीके से आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट कराने हैं। सो आप लोगों ने साथ साथ उसको भी एक एज अ सीरियस के तौर पे लेना है। और तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने ईयरमेट के साथ, जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके रिलेटिव्स में पढ़ते हैं आपके साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर की भी वीडियोज़ आती हैं, आपको आई थिंक सुनो होगा कि
इस चैनल पर कुछ प्रेजेंटेशंस की वीडियोस आती हैं, कुछ इस्लामिक वीडियोस भी कभी कभी आ जाती हैं। कोई भी मैं आप सबको से जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या कोई भी दीन से थोड़ी बहुत रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं शॉर्ट्स की फॉर्म में अपलोड कर देती हूँ, और जो लेक्चर बड़े बड़े होते हैं वो मैं आपको एज अ वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड कर देती हूँ। तो आप लोगों ने करना कुछ यूँ है कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जितने भी घर वाले हैं सब से चैनल को सब्सक्राइब कराना है। अपना ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस आपके लेक्चर से रिलेटेड हों आप लोगों को आसानी रहे उसको ढूंढने में और उसको समझने में। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।